आओ 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 भाई आओ। चलो भाई लोग, तुम लोग यही रुको, मैं आता हूं। और ऐसी चाल चलन वाली लड़की को हम अपने घर में और नहीं रख सकते हैं, और ना ही इस मोहल्ले में। अब तो इसको घर से निकालेंगे सबके सामने। सुनो शामा, अगर पड़ोस का कोई आए तो उनको यही रुकने को बोलना। मैं तब तक जाके सबको अंदर से बुला कर लाता हूँ। ठीक है टुकुंदा, आप टेंशन ना लो, हम लोग हैं यहाँ। ठीक है भाई। क्यों, ऐसा कांड किया कि घर से निकाल रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया है ना तो वो तुम लोग हो, मैं नहीं। तो उस लड़की की तरह में ये कहेगा कि उस लड़की को हम इस घर से क्यों निकाल रहे, तो ये मत बोल। उस लड़की तो हम इस घर में घुसने भी नहीं देने वाले। उसे मायके जाना है तो चली जाए। वैसे भी अर्जुन को तो बोल ही दिया है कि उस लड़की को मायके छोड़ आए। लेकिन छोटू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इस बात को इतना झुला क्यों रहा है? हाँ, दूर कर उस करमजली को हमारे घर से। पिशीमोनी, मैं नहीं जाना चाहता उसके घर। नहीं अर्जुन, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर रास्ते में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो सारा दोष हम पर ही आएगा। तो उसके घर जाकर उसकी माँ को ये सब बता और जाकर छोड़ा उसे। लेकिन बड़ी माँ, उससे पहले एक और काम है। कौन सा काम? टुकुन, तू उसकी तरफदारी नहीं करेगा। अब वो कितनी भी विनती करे, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाबा नहीं, इस बार मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। अरे बल्कि मैं तो उसके खुद खिलाफ जा चुका हूँ। आप लोग एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बड़ी माँ, मैं क्या कहता हूँ, उसे घर से तो निकाल ही रहे, तो कुछ लोग तो होने चाहिए ना सबूत के तौर पर, जो गवाह बनकर कल को खड़े रहे। वरना लोग कल को हम पर ही इल्जाम लगाएंगे कुछ हो गया तो। अब दरवाजे के पीछे क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं देखा ना। मोहल्ले वालों से कुछ नहीं छुपाई टुकुन, सब जानते हैं वो। जिस तरह मोहल्ले वालों के सामने उसने मेरी इज्जत उछाली है, सबने देखा है। बड़ी माँ, फिर भी किसी ने हमें उसे मोहल्ले से निकालते तो नहीं देखा ना। वो आना तो वहीं बाहर पड़ी थी, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों को बुला लिया है। वो बस आते ही होंगे। छोटू, तू जा रहे ना उसको मायके छोड़ने, जल्दी से रेडी हो जा और छोड़ के उसे। अब तो लगता है कि तुम्हारा हमें ही फंसाने का इरादा है। अरे जाने दीजिए ना श्यामलदा, इसे मुंह लगा के क्या फायदा। अरे इसका तो वैसे भी अभी मजा चखने वाला है। हाँ, सही कहा। आज मेरा दिन नहीं है ना, शायद इसीलिए मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन सबके सामने सच आ ही जाएगा। आज भले ही मेरे ससुराल वाले मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे और पराये लोगों की बातों का भरोसा कर रहे। सब कितनी आसानी से मान गए कि मैंने नशा किया है। ठीक है, अगर वो मुझे घर से निकाल देते हैं ना तो चली जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, माँ दुर्गा तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों ने एक औरत का घर बर्बाद किया है, तबाह किया है। देखना, वो जो बैठी है ना ऊपर, जो सब देख रही है, वो इंसाफ करेगी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वालों को तबाह करके रख देगी। अरे हमने क्या किया भाभी? कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम लोगों ने जो सबको पिलाया था, मुझे वो नहीं पिलाया था। मुझे कुछ और दिया था पीने के लिए। अरे हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ मैं कि ये नीच हरकत तुम लोगों की ही है, क्योंकि तुम लोगों के दिए हुए शरबत पीने के बाद से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये नीच हरकत हमने की है। वैसे सब लोग बोल रहे थे कि आप अपने साथ कुछ लेके गए थे और आपने वो मिलाकर पी लिया। और अगर वैसे भी हमारी कोई दुश्मनी होती तो आपके घर के चारों बहुओं के साथ होती। और वैसे भी आप चारों ने इस मोहल्ले का माहौल बिगाड़ रखा है, और बाकी किसी और के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर बस आपके ऊपर ही शरबत का उल्टा असर क्यों हुआ? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ मैं नहीं जानती। खैर, जो कुछ भी हुआ, मुझे अब तुम लोगों से और बात करने का ना कोई शौक नहीं है। मैं भी कोई शौक नहीं है आपकी बेइज्जती होते हुए देखने का। वो तो आप मोहल्ले की बहू हो,
अब इस मोहल्ले की बहू को घर से निकाल रहे हैं, मोहल्ले से निकाल रहे हैं, तो देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। और क्या करें, आपने तो कांड ही ऐसा किया है और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। टुकुन दादा, इतना अपमान करना जरूरी है क्या? वो खुद चली जाएगी ना, मोहल्ले वालों को गवाह बनाकर लाने की जरूरत है क्या? जब हमारा बुरा वक्त था और वो हमारे साथ खड़ी थी, तब क्या वो लेकर आई थी उन्हें गवाह बनाकर? नहीं ना। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। आप ऐसा काम मत कीजिए ना। आप सहने थे मंजली, अभी हम कुछ भी कहेंगे ना तो इन सबको गलत ही लगेगा। ये सब हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि ये एक औरत के मान सम्मान की बात है। किसी को इतना नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अर्जुन भैया, आप जाइए, उसे घर छोड़ाइए। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, उसे छोड़ आइए। ऐसे मोहल्ले वालों के ताने सुनती हुई जाएगी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। और एक बात बताइए, क्या उसने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया? बोलिए। और आपने तो जिद करके शादी की थी ना उससे, बोलिए। आज उसे इस तरह से घर से निकाला जा रहा है, क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? देखिए बड़ी भाभी, आहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा। तुम लोगों से किसने कहा कुछ करने के लिए? हाँ, मैंने तुम लोगों से मदद मांगी, दया मांगी? नहीं ना। नहीं नहीं, अरे आप क्यों मदद मांगेगी? और वैसे आपने कोई मदद और दया वाला काम भी तो नहीं किया। मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सही कहा तुमने। अब जब तुम ये बात समझ ही गए हो तो मुझसे दूर रहो और चुप रहो। देखिए, अभी भी वक्त है, पैर पकड़ के उन सबसे माफी मांग लो, उनकी शर्तें मान लीजिए, तो शायद आपको वो अपने घर में। शट अप। मुझे फैसला लेने के लिए ना तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मांगा क्या तुमसे तुम्हारा सजेशन? अपने काम से काम रखो। अरे मैं तो अपने काम से काम ही रख रहा हूँ, कहा ना। अरे मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, वो तो टुकुंदा मुझे यहाँ लेके आ गए अपने साथ। अरे मोहल्ले वालों को अपने साथ गवाह बनाकर रखना चाहते हैं वो, और आते आते वो तो जो बाकी के मोहल्ले वाले हैं उनको भी बोल के आए हैं कि सब लोग यहाँ आ जाओ। वो लोग आते ही होंगे और सबके सामने आपको निकालेंगे, ताकि मोहल्ले में कभी कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मोहल्ले की बेटी बहुएं आपकी हरकतें देख के ना गलत गलत सीखेगी, गलत करेगी, मोहल्ले का माहौल खराब होगा, अपने मोहल्ले का नाम बदनाम होगा। इसलिए सबके सामने आपको सजा दी जाएगी, ताकि सब समझ जाए कि ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं, 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए। आइंदा मेरे बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। छी छी छी, ऐसे घर की बहू होकर ऐसा काम कैसे कर लिया तुमने? क्या दिमाग फिर गया था तुम्हारा? इसलिए कहते हैं ना, इतना उड़ना नहीं चाहिए। हाँ रे, हमारे घर की बहुएं तो इतनी हिम्मत कभी नहीं करेंगी। थोड़ा सा मौका क्या मिल गया, आजादी क्या मिल गई, तो बस तुम तो बिल्कुल सर पर चढ़ गई। हाँ, आ गए आप सब? हाँ दुर्गा मोदी, टुक्कू ने बुलाया था हम सबको, तो हम आ गए। हाँ चाची, मैंने ही आप सबको बुलाया यहाँ पे। हम आप सबको यहाँ बुलाने की वजह ही बता देता हूँ। वो दरअसल हम सब ने आना को उसकी गलती के लिए ये घर छोड़कर जाने को कहा है। और वैसे भी आप सबको भी एतराज है ना कि आना जैसी लड़की यहाँ रहे, तो इसलिए इसको निकालना ही बेहतर रहेगा। अब जो गलती की उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। और फिर आप लोग गवाह हैं, कल को कोई गलती हो, कुछ भी ऊंच नीच बात हो, तो आप लोग रहेंगे ना यहाँ पे, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कोई।
घर की बहू ऐसा करे तो उसे घर में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आना मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और वैसे भी यहाँ पे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। So I can't help it. तू चाहे ये घर छोड़ के चली जाए, ये मोहल्ला छोड़ के चली जाए, लेकिन हम सब तुझसे मिलना नहीं छोड़ेंगे। मैं और तेरे गौर दादा तेरा एहसान कभी नहीं चुका सकते। हम तुझसे मिलने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आना हम भी तुझसे मिलने जरूर आएंगे। जिस दिन मिलने जाओगी ना, सोच समझ के जाना, इस घर में तुम सबका आखिरी दिन होगा। आना, हम चारों ने सपना देखा था कि हमेशा एक साथ रहेंगे। हम चारों बहुएं हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, पर आज वो सपना बिखर गया है। आना, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। तेरे टुकुन दादा कह रहे थे ना कि वो अपने साथ मुझे लेकर जाएंगे, तो चली जाऊंगी उनके साथ। तेरे बिना यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। अपनी बेटी को काफी सालों पहले देखा था मैंने, अब तो उसकी छवि भी मेरे आंखों से ओझल हो गई है। लेकिन तुझे अपनी बेटी की जगह दी, और तूने इतना बड़ा अपमान किया, इतनी बेइज्जती की मेरी। माँ, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। माँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सपने में भी आपका दिल दुखाने के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, अगर गलती हुई है उसकी सजा भी तो आपने दे दी ना माँ। और मैंने वो सजा कबूल भी कर ली है। अगर आपकी जगह कोई होता ना माँ, तो मैं जरूर आवाज उठाती, लेकिन आपने ये सजा दी है ना माँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप जो चाहेंगी ना माँ, मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। उठ जाओ आना, ये सब तो चलता रहेगा। उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। टुकुन दादा, आप ये स्पीकर क्यों लेकर आए हो? अब क्या रह गया सुनाने को? अरे छोटू, वो मुझे गाने सुनने का शौक है ना, इसलिए इसको साथ लिए हाथ में घूम रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त मैं आप सबको स्पीकर में कुछ सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास वीडियो भी है, पर क्या है ना, फोन एक ही है। अब एक ही फोन से इतने सारे लोगों को दिखाऊंगा कैसे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम सब इसमें साउंड ही सुन लेते हैं। आना को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है या फिर नहीं की। इसमें वो प्रूफ है। और मैं चाहता हूं कि आना ये प्रूफ अपने साथ लेके जाए, ताकि कल को तुम्हें कोई दुख ना हो। और फिर मोहल्ले वालों और घर वालों सबको सुनना ही चाहिए कि एक्चुअल में आना ने गलती क्या की है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिएगा।
चलिए फिर शुरू करते। सैनवाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है पोल्टू दा की माँ ने। अरे मैंने बड़ी चालाकी से छोटी बहू के शरबत में थोड़ी सी भांग मिला दी और सबने सोचा कि छोटी बहू ने अपने शरबत में कोई नशे की चीज मिलाई होगी और मुझ पे किसी का शक भी नहीं हुआ। क्या फंसाया मैंने। टुकुंदा ये क्या चला दिया? अरे ये बंद करो आप। ये क्या कर रहे हो आप? है बोका, बीच में मत बोलना। ये पूरा तो होने दे बाबू। क्या कर रहा है? मुझे तो सब पता है ना शामिल, तो जानता ही है कि ये क्या चल रहा है। चुप रहे मेरे प्यारे घर वालों, मोहल्ले वालों को, इनको तो सुनने का मौका दे। बाद में क्लाइमेक्स के बाद बोलने का टाइम दूंगा तुझे मैं। पिशी मुनि, आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? पोल्टू दादा, बराबर आवाज आ रही है? थोड़ा वॉल्यूम अप करूं? अरे कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है तेरा? दादा इसका मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। मैं तो खुद ये जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए तो आप सब लोग को बुलाया है और आप सबके सामने चालू किया। और सब तो है ना यहाँ पे घर के, मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, शामिल। क्या बात है, आज तो शामिल के दोस्त भी साथ आए हैं उसके। बस एक इंसान की कमी रह गई। मैं शोतू मामा को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। काश शोतू मामा भी यहाँ पे होते, पर चलो कोई बात नहीं, उनको मैं बाद में सब बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सब लोग अभी थोड़ी तसल्ली बनाए रखिए। शुरू करता हूं। क्या है ना, बार बार बीच में बात मत कीजिए, वरना ना मुझे इसको पोस्ट करना पड़ता है। अरे पिशी तो खूब शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि दुर्गा काकी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसीलिए तो पिशी ने मेरी मदद मांगी थी उसको घर से भगाने के लिए। देखिए मैं बस इतना ही प्रूफ करना चाहता था कि आना ने कोई गलती नहीं की है। मेरा मानना तो ये, आना कभी गलत काम कर ही नहीं सकती है। आना को फंसाया गया है। फंसाया किसने? उसी के घर के लोगों ने। शिमुनी, ये आपका पहली बार नहीं है, दूसरी बार हो रहा है ऐसे। कि मैं कौन ही होता हूं इस बारे में बोलने वाला, इसलिए पिशी मुनि को क्या सजा देनी है इसका फैसला आप सभी कीजिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। शामिल तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बेवजह सारा इल्जाम आप मेरे सर डाल दोगी? हाँ, अरे मैं क्यों बेवजह इनके घर की बहुओं को भांग वाला शरबत पिलाता? हाँ, अरे मैंने किसी को नहीं पिलाया तो इन्हें क्यों पिलाता? मैंने ऐसा नहीं किया बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? छोड़ो वाली में। छोड़ दे उसे। हर वक्त गुस्से से काम नहीं बनता, कभी कभी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ती है। पिशी मुनि, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यूं सबके सामने अपमानित कर कर आपका मुखौटा उतारकर फेंकना पड़ा। क्या करूं, अब आप मेरी पिशी मुनि हैं, पर मेरी भी एक आदत है, सच बोलने से मजबूर हूं। टुकुन, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। कोई भी राह चलता आके बोलेगा कि तेरी पिशी मुनि ने कुछ भी किया तो तू उसको दोषी मान लेगा? बाबा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाम की भी कुछ चीज होती है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या कहना चाहता है तू? हाँ,
माँ ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऋषि मुनि सबके सामने माफी मांगे। अगर पिशी मुनि आना से माफी नहीं मांगती है तो जो सजा आना को मिलने वाली थी वो सजा ऋषि मुनि को मिलेगी। क्या कहा तूने? हाँ, तू ये कह रहा है कि मेरी माँ घर छोड़ के चली जाए? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? पलटू दादा देखो, अब ये तो मुझे नहीं पता कि घर से छोड़ के आप माँ को कहाँ लेकर जाएंगे अपनी, लेकिन पिशी मुनि को माफी मांगनी पड़ेगी। पिशी मुनि अगर माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद भी आना उन्हें माफ नहीं करती है तो पिशी मुनि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये सारा डिसीजन आना का ही है। आना ने बहुत कुछ सहा है। बिना वजह एक लड़की को इतना अपमान झेलना पड़ा। दादा, आज आपने मेरी बेइज्जती होते होते बचा ली। इस घर में रहूंगी या नहीं रहूंगी ये तो पता नहीं, लेकिन आज आपने मेरी लाज रख ली। मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया था, मुझसे अनजाने में ये सब कुछ करवाया गया था, और आज ये बात आपकी वजह से सबके सामने साबित भी हो गई। थैंक यू टुकुन दादा, थैंक यू। उठ जाओ आना। माफी तो बल्कि मुझे तुमसे मांगनी चाहिए आना। हाथ छोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं आना, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में गुस्से में तुम्हें कितना कुछ उल्टा सीधा कह गया। आई एम सॉरी। ऐसा होता है मैं नहीं देख सकता। बेटा तूने ना बहुत दिन मोहल्ले में रह लिया, अब चल कुछ दिन जेल की हवा खा के। मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। टुकुन, टुकुन, मेरा भरोसा कर बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं। और तू ही सोच ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी भला? हाँ, मेरे पास कभी पैसे होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पिशी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं ना ये पैसे वापस कर रहा हूँ, मुझे 2 बार मिले पैसे। देखो, आधे पैसे ये रहे और आधे पैसे ये रहे। आप सब लोग एक काम करो, इन दोनों पैसों के नंबर देखो मिला के, आप सबको पता चल जाएगा कि ये दोनों पैसे एक ही बंडल से निकाले हैं। ये पैसे मैं सब झूठ बोल रहा है। ये पैसे मैं सब वापस कर रहा हूँ, मैंने ये पैसे खर्च नहीं किए। ये मेरे पैसे मैं नहीं ये है। पैसे वापस दे रहा हूँ। टुकुंदा, मेरे पैसे नहीं। टुकुंदा, बचा लो मुझे। पास मत आ मेरे, दूर हट। तू इसे जेल भिजवा दे छोटू। तू अगर ठाकुर जी को माफ करना चाहे ना, तो ही उन्हें माफी मिलेगी। फिर पलटू तय कर ले कि उसे अपनी माँ के साथ क्या करना है। लेकिन तू मुझे माफ कर पाएगी? आना, आज तूने हम सबका मान रख लिया। मैं कहती थी ना कि आना ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे पूरा भरोसा था तुझ पर। देखना आना, साबित हो गया है।
जिन लोगों ने तुझे दोषी कहा था ना, जिन्होंने तेरी गलतियां निकाली थी, वो असल में खुद ही गुनहगार निकले। तेरी कोई गलती नहीं है आना। हाँ आना, आज तेरा सर फिर से सबके सामने ऊंचा हो गया और तूने दोबारा हमारा भी सर ऊंचा कर दिया। छोटी बहू, अब बोलो, अब ये तुम्हें ही तय करना है कि पिशी मुन्नी इस घर में रहेंगी या नहीं। अगर तुम इन्हें माफ करती हो तो ही इन्हें इस घर में रहने का हक है। और बड़ी माँ के सवालों का जवाब भी तुम ही दोगी। माँ से मेरा माफी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। माँ को तो मैंने अपनी माँ की तरह प्यार किया। लेकिन जब माँ आपने कहा ना कि इस घर से निकल जाओ, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। यहाँ तक कि अपने पति से अलग होने से भी ज्यादा। आना, आप प्लीज मुझे माफ कर दोगे? मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन, अर्जुन तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? हाँ, अब ये तेरी अपनी होगी और हम पराये हो गए तेरे। आज तुम सब मिलकर हमें घर से बाहर निकालना चाहते हो। बहाना मिल गया ना तुम्हें हमें घर से बाहर निकालने का आज। हाँ? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अर्जुन। ये शामिल झूठ बोल रहा है। मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया बेटा। लेकिन तुम लोग मेरा भरोसा क्यों करोगे? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने सामल को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन नहीं, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? छी पिशी छी, इस उम्र में और आप कितना झूठ बोलोगी? चुप कर शामिल। ये काम आपने किया है पिशीमा, मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले भी आपने मेरे खिलाफ झूठ बोला था, माँ को मारने की कोशिश का इल्जाम डाला था मेरे ऊपर। और जो इंसान घटिया और नीच हरकत कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो आपको माफ कर दूं, लेकिन क्या माँ दुर्गा आपको माफ कर पाएगी? मैं तो एक साधारण सी इंसान हूँ पिशीमा। मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? और मैं अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझती कि मैं किसी को माफ कर सकूं। चलिए, मान लीजिए कि अगर मैंने आपको माफ कर भी दिया, लेकिन एक बार सोच कर देखिएगा, जो हरकत आपने की है, क्या उसके लिए भगवान कभी आपको माफ कर पाएगा? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।